हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यह सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट हम लोग 5 कर रहे हैं। और यह जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, और यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखते रहिए। और इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन करेंगे। और यह बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट, पहला क्वेश्चन। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है, थांडाई का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सी श्रेणी में आता है आपको बताना है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन से सिद्धांत में आता है, ठीक ना, कौन सा श्रेणी में आता है। तो जो थांडाइक का सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है, ठीक ना। यह व्यवहारवादी थे जो थांडाइक थे, तो इसीलिए इनका जो सिद्धांत आता है व्यवहारवादी श्रेणी में आता है। तो यह व्यवहारात्मक सिद्धांत है, ठीक ना। और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह जीन पियाजे ने दिया है, ठीक ना। जीन पियाजे पियाजे ने दिए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो हमारे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है यह किसने दिए हैं? तो यह सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। किसने दिए हैं? सिगमंड सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं आपको बताना है। सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, जो हमारा सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने के वक्र, सीखने की प्रगति का सूचक है, वह हमारा ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता, रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता जो होता है ये कार्यों से संबंधित होता है, ठीक ना। जो हमारा ये मौलिकता है, गत्यात्मकता है, रचनात्मकता और संज्ञानात्मकता है, जो यह कार्यों से संबंधित होता है। अतः सीखने के वक्र वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर ने, डालर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, यूंग ने। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया यह आपको बताना है। तो इसमें किसने दिया है? देखिए, इसमें जो दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, तो यह बंडूरा और वाल्टर ने दिए हैं, ठीक ना, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, और जो हमारा हमारा जो यूंग ने जो सिद्धांत दिए हैं, तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत यूंग ने दिए हैं, ठीक ना। और जो यह हमारा जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया था, तो यह कब दिया गया था? तो यह 1977 में दिया गया था, ठीक ना। तो 1977 में बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो हमारा यह कार्ल रोजर्स हैं, यह कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो यह सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। कौन सा? सूचना सूचना प्रक्रिया प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत, अधिगम अधिगम का सिद्धांत। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो डालर्ड और मिलर ने जो दिए हैं, तो यह कौन सा सिद्धांत दिए हैं? तो यह अनुकरण का सिद्धांत, अधिगम का अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिरर
ड्राइंग परीक्षण इनमें से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वह किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व का, बुद्धि का, अधिगम का, नैतिकता का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिरर ड्राइंग परीक्षण को हम और क्या कह सकते हैं? तो दर्पण 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 परीक्षण, ठीक, निशान परीक्षण, निशान परीक्षण कहा जाता है। और यह 1970 में किया गया था। तो यह 1970 में किया गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मिरर को दर्पण परीक्षण, निशान परीक्षण भी कहा जाता है। तो यह किसका परीक्षण किया, इससे किसका मापन किया जाता है? तो यह मापन किया जाता है अधिगम का, ठीक ना, यह अधिगम का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अधिगम का मापन किया जाता है। डैश डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। डैश डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, मापक विचलन। तो आपको बताना है डैश डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो जो इसमें हमारा ऑप्शन दिख रहा है, तो यह देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकी विधि है, ठीक ना। कैसी विधि है? तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति यह क्या कैसी है? तो सांख्यिकी विधि है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह सांख्यिकी विधि है। तो आप लोग जानते रहेंगे तो बता देंगे। तो यह सांख्यिकी विधि है, ठीक ना, जिसके द्वारा स्कोर की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है, ठीक ना। स्कोर का माप किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो माध्य भी आता है। क्या आता है? माध्य भी आता है और माध्यिका आता है। माध्यिका ऑप्शन इसमें हमारा जो बी सही है, ठीक है। माध्यिका आता है और बहुलक आता है। क्या आता है? बहुलक। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो बी सही है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यह सब आते हैं। यह सांख्यिकी विधि है। आप लोग इसको याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 60PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राइमैन टेस्ट। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, TAT परीक्षण जो हमारा है, तो यह प्रक्षेपी तकनीकी परीक्षण होता है, जिसे मॉर्गन एंड मूरे ने दिया है, ठीक ना। कब दिया? तो 1935 में इसे दिए है, ठीक ना। 1935 में इसे दिए मॉर्गन एंड मूरे। और जो हमारा 60PF जो है, यह किसने दिए? तो कैटल ने दिए हैं, ठीक ना। कैटल ने दिए हैं। तो यह क्या करता है? यह हमारा जो नहीं भिन्न है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा, 60PF। और यह व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट करता है, ठीक ना। और जो यह हमारा TAT परीक्षण, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राइमैन टेस्ट, यह प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिए हैं? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विलियम स्टर्न ने दिए हैं। विलियम स्टर्न ने क्लाउड पिक्चर टेस्ट। और ड्रा एमैन प्रोफेसर पटेल ने, ठीक ना। तो प्रोफेसर पटेल ने दिए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। यह प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगबॉर्थ, हेविंगहर्स्ट, जीन पियाजे, हॉल। तो कौन सा यहाँ पे घर्स्ट जो होता है, इस हैवी घर्स्ट ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो विकासात्मक जो हमारा प्रत्यय है, उसके प्रतिपादक कौन है, यह आपको बताना है, ठीक ना। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यही ऑप्शन बी हमारा सही होगा, हेविंगहर्स्ट। ये जो है, यह विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आप लोग जानते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन इसमें हमारा बी सही था। क्वेश्चन नंबर 8,
सृजनशील की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड ने, टोरेंस ने, कोल एंड ब्रूस ने, केंट ने। तो किसने दिया आपको बताना है, ठीक ना। तो किसने दिया आपको बताना है, तो बताइए आप लोग। तो देखिए जो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, सृजनशीलता की पहचान हेतु जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण दिए हैं, तो यह टोरेंस ने दिए हैं। कौन दिए हैं? तो टोरेंस ने दिए हैं। यह कब दिए हैं? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 1971 में इसमें दिए थे टोरेंस ने। तो आप लोग इसको सृजनात्मक चिंतन परीक्षण आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऐसे फैक्ट आते हैं जो यूपी टेट में प्रश्न आते हैं, इसमें घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियम कौन दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए तो इसमें जो हमारा प्राथमिक नियमों में से एक है, तो कौन सा एक हमारा? तो यह हमारा जो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा 20 ऑप्शन सही है, ठीक ना। बी ऑप्शन सही है। यह प्राथमिक नियम का है, जिसमें आता है हमारा तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और आवृत्ति, समानता और सहचार्यता का नियम। एक गौड़ नियम है, ठीक ना, गौड़ नियम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रभाव का नियम या प्राथमिक नियम है, ठीक ना, मुख्य नियम है। तो आप लोग इसको, मुख्य नियम में 3 नियम होते हैं, तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा नियम है? तो बी ऑप्शन सही है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण का ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। केस अध्ययन, प्रायोगिकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो जो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किसका किया जाता है? तो केस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, उपयोग किया जाता है, केस अध्ययन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, ठीक ना। ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके स्थिति तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम, अंतरण कहते हैं, बौद्धिक विकास कहते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? जब एक परिस्थिति में का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उस सीखने का निष्पादन करता है, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उस प्रभाव को हम लोग कहते हैं अधिगम, अंतरण कहते हैं, ठीक ना। तो उस प्रभाव को हम लोग अधिगम, अंतरण कहते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, जीव वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है। जीव वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम। तो जी वाल्स के अनुसार आपको बताना है सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है। तो आप लोग इसको बताइए। तो देखिए जो हमारा जी वाल्स के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन दिए हैं, सृजनात्मक चिंतन जो दिए हैं, तो उसमें हमारा पहला चरण आता है, क्या आता है? तो हमारा पहला चरण आता है उपक्रम, ठीक ना, उपक्रम, यह पहला चरण आता है। दूसरा चरण जो आता है हमारा, तो वह उद्भवन आता है, क्या? उद्भवन आता है। तीसरा चरण आता है हमारा, तीसरा चरण आता है उद्भाषण आता है। और चौथे चरण जो आता है यह मूल्यांकन आता है, ठीक ना, मूल्यांकन आता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, तो यह ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रथम चरण पूछा है, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह इसमें से प्रश्न यह आता है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। यह इसमें से प्रश्न आता है हर बार, तो यह इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी सही है, ठीक है।
13 क्वेश्चन नंबर, डैश डैश प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन पावलॉव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, रॉस। तो किसने दिया है आपको बताना है, ठीक ना। प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया यह आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए हम हेगार्टी ने जो दिया है सिद्धांत, हेगार्टी ने जो दिया है सिद्धांत, तो वह कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं, ठीक ना, हेगार्टी ने। और पावलॉव कितने दिए हैं? तो अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलॉव ने दिए हैं। और जो प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत दिए हैं तो यह थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक, जो हम बोले हैं उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। तो उक्त परिभाषा कौन दिए हैं? एल एम एमन, एस फ्रायड, जी डब्ल्यू आल्पोर्ट और जे ई डेसिल। तो किसने दिए हैं? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारित करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। यह परिभाषा है तो आप लोग इसको याद करना पड़ेगा। 1937 में यह दिया था, ठीक ना, जी डब्ल्यू आल्पोर्ट ने, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करना पड़ेगा, यह परिभाषा है। और सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया है। पावलॉव द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्रायड द्वारा, यूंग द्वारा। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको बताना है, देखिए जो हमारा सामूहिक जो हमारा अचेतन और संप्रत्यय इसका जो है किस जो दिए हैं, तो यह हमारा दिए हैं, कौन दिए हैं? तो यूंग ने दिए हैं। कौन दिए हैं? तो यूंग ने दिए हैं। और जो यूंग ने अचेतन को दो भाग में बांटा है, अचेतन को दो भाग में, अचेतन को दो भाग में बांटा है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें पहला है व्यक्तित्व अचेतन, व्यक्तित्व 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 अचेतन अचेतन, और दूसरा हमारा सामूहिक अचेतन, जो सामूहिक अचेतन है, अचेतन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, व्यक्तित्व अचेतन, सामूहिक अचेतन। इसको यूंग ने दो अचेतन को दो भाग में बांटा है। तो इसमें जो हमारा पहला है व्यक्तित्व, दूसरा सामूहिक। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है डी सही है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक। 15 क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एक लोग के पास, बस एक लोग, प्लीज़ एक लोग को सब्सक्राइब शेयर करिए और उनसे कहिए कि एक लोग को शेयर करिए, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।